आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है विस्थापन धारा का अर्थ स्पष्ट करिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे पता है हमें कि विस्थापन धारा क्या होती है। विस्थापन धारा परिवर्तित विस्थापन विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुई धारा के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा की परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, विस्थापन धारा क्या कौन सी धारा होती है, विद्युत विस्थापन क्षेत्र के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विस्थापन धारा। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि जो मैक्सवेल ने मैक्सवेल ने हमें यह बताया था कि अगर हमारे पास में कोई धारा अपने आसपास मतलब किसी चालक में प्रवाहित धारा, मतलब मान लीजिए मेरे पास में कोई चालक है, ठीक है, तो क्या होगा कि इस चालक में प्रवाहित धारा I के कारण अगर मतलब यह I यहाँ से जा रही है और यहाँ से आ रही है, तो I के कारण क्या हो रहा है, अगर हमारे पास में कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मतलब इस चलती हुई धारा के कारण अगर हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो क्या होगा कि जो हमारे परिवर्तित विद्युत धारा है, मतलब अगर ये I तो हमारी कैसी है, अभी एक नियमित दिशा में है। अगर हम लोग परिवर्तित I कर की बात करें तो परिवर्तित I के कारण भी क्या होगा, हमारे पास में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इसके लिए मैक्सवेल ने हमें नियम दिया था। ठीक, तो अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक संधारित्र की बात कर रही हूँ, ये रहा मेरा कोई संधारित्र, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा कि विद्युत विस्थापन क्षेत्र के परिवर्तन की दर को विस्थापन धारा कहते हैं। तो अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूँ तो मान लीजिए कि मेरे पास में संधारित्र है, मेरे संधारित्र के इस सिरे पे कोई धारा I बह रही है, यहाँ से गई, और ये I धारा यहाँ से निकल रही है। तो क्या हुआ, जो धारा है मेरी वो यहाँ से प्रवेश कर रही है और यहाँ से क्या कर रही है, निर्गत कर रही है। परंतु इस संधारित्र की इस प्लेट से लेकर के प्लेट P1 से लेकर के प्लेट P2 तक के जो विस्थापन होगा वह क्या होता है, प्लेटों के अंदर कौन सी धारा बहती है, विस्थापन धारा बहती है, जो कैसी होती है, जो हमारी जो धारा I है वो यहाँ से आती है, इसको हम लोग I बोलते हैं, वो यहाँ से अंदर आई और इस पे मतलब पहले क्या होगी, पहले इस क्षेत्र मतलब प्लेट P1 के साथ में जाएगी, परंतु क्या होगा कि अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, मतलब परिवर्तित विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। जैसे हमारे पास में यहाँ पे सारे धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है, तो अब क्षेत्र परिवर्तन हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको अगले चित्र में कुछ इस तरीके से दिखाऊं तो ये रहा मेरा संधारित्र, ठीक है। अब क्या होगा कि मेरे पास में इस प्लेटों के बीच में जो D है, डिस्टेंस मान लीजिए D है, इनके कारण जो धारा होती है, इनमें जो इनके बीच में जो धारा होती है विस्थापन धारा कहलाती है, और उसको कहते हैं हम लोग ID। यही धारा कौन सी होती है, विस्थापन धारा होती है। और क्या होगा कि इन प्लेटों के विस्थापन के कारण ये धारा उत्पन्न होती है, और इसे ही हम लोग कहते हैं विस्थापन धारा। तो इसकी एक और परिभाषा को अगर मैं लिखूं तो एक और परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा कि जो हमारी जो विस्थापन धारा है वह क्या हो जाएगी कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण भी उत्पन्न होती है, मतलब परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा भी कौन सी धारा कहलाती है, विस्थापन धारा कहलाती है। ठीक है, तो यही है मेरे पास में विस्थापन धारा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।